पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम की सजा का ऐलान होगा। आज 11 जनवरी को कोर्ट ने पाया था दोषी। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट सुनाएगा फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत को सुनाई जाएगी सजा। पंचकुला समेत हरियाणा के कई शहरों की सुरक्षा कड़ी। पंचकुला, चंडीगढ़, सिरसा, रोहतक में धारा 144 लागू। रामचंद्र छत्रपति की बेटी श्रेयसी ने कहा, पिता के हत्यारे को मिले फांसी। सिरसा में पुलिस और सीआरपीएफ का फ्लैग मार्च। सरकार ने सीआरपीएफ की 4 कंपनियों को किया तैनात। मुंबई में खुलेंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बार में आने वाले दे सकेंगे टिप्स। नोट उड़ाने पर रोक। सीसीटीवी लगाना जरूरी नहीं, प्राइवेसी का माना गया उल्लंघन। समय की होगी पाबंदी। रात 11:30 बजे तक खुलेंगे बार। 2005 से नहीं दिए गए लाइसेंस। महाराष्ट्र सरकार ने बनाए नए दिशा निर्देश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में एनआईए की छापेमारी। आतंकी नेटवर्क की तलाश। हापुड़ में एनआईए ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। देवबंद में पढ़ने वाले नाजिम की तलाश जारी। अमरोहा में मौलवी जुबैर के घर छापेमारी। 2 मोबाइल और कागजात कब्जे में। मेरठ में अफसार मौलवी के घर पहुंची टीम। घर में खुफिया कागजात बरामद। बुलंदशहर के कलौली गांव में भी एनआईए का छापा। हबीब नाम के शख्स को पूछताछ के लिए ले गई एजेंसी। कर्नाटक के सियासी संकट में नया मोड़। जेडीएस विधायक शिवलिंगा गौड़ ने कहा, एक विधायक को बीजेपी की तरफ से मिला था ऑफर। शिवलिंगा गौड़ का खुलासा, 60 करोड़ रुपए के साथ मंत्री पद की पहल। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे येदियुरप्पा। कहा, कुमारस्वामी खुद कर रहे हैं विधायकों की खरीद फरोख्त। कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज। कांग्रेस ने कल बेंगलुरु में विधायकों की बुलाई थी बैठक। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। पश्चिमी यूपी के लिए गठबंधन की सीटों पर बनी सहमति। 22 सीटों पर उम्मीदवारों का बंटवारा तय। 22 में से एसपी को 8 और बीएसपी को 11 सीटें। आरएलडी के खाते में आई 3 सीटें। बाकी 58 सीटों पर बंटवारे का ऐलान जल्द। एक दिन पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात। यूपी की सियासत में शिवपाल ने ठोका बड़ा दावा। कहा, हमारे बिना नहीं बनेगी दिल्ली की सरकार। 22 जनवरी को राहुल गांधी का अमेठी दौरा। नुक्कड़ सभाओं के साथ पार्टी की समन्वय बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हुआ स्वाइन फ्लू। इलाज के लिए एम्स में कराए गए भर्ती। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद शाह को कराया गया भर्ती। ओडिशा दौरा रद्द। वित्त मंत्री अरुण जेटली किडनी की बीमारी की जांच के लिए अमेरिका रवाना। एम्स में किडनी का हुआ था ट्रांसप्लांट। राहुल गांधी ने ट्वीट कर जेटली की बीमारी पर जताई चिंता। कहा, कांग्रेस पार्टी आपके और आपके परिवार के साथ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की एम्स से छुट्टी। अस्पताल में दाखिल अमित शाह का पूछा हाल। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति, सीएम योगी और राज्यपाल राम नाईक भी साथ। वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की तैयारी। 21 से 23 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। पीएम करेंगे उद्घाटन। मुंगेर में नीतीश का बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना। बिहार में खत्म हुआ ढिबरी और लालटेन युग। कांग्रेस नेता निरुपम ने मुंबई में लाखों जाली मतदाताओं के होने का लगाया आरोप। एक ही व्यक्ति अलग अलग चुनावी बूथों में है वोटर। अगला सीबीआई निदेशक चुनने के लिए 24 जनवरी को होगी बैठक। पीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन समिति देगी फैसला। कानपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी। एसपीएम अस्पताल में पहुंची टीम। मुरादाबाद में डॉक्टर पी के खन्ना के घर और अस्पताल में छापा। इनकम टैक्स विभाग कर रहा है पूछताछ। नालंदा में चोरी के शक में 3 लोगों की पिटाई, 1 की मौत। बेगूसराय में स्कूल में उतारी जा रही थी ट्रक से शराब की पेटियां। पंजाब के नंबर का है ट्रक। बागपत में स्कूल में बंधक बनाया गया आवारा जानवर। फसल की बर्बादी से परेशान। दिल्ली में जानलेवा बनी ठंड। पिछले 24 घंटे में 7 और बेघरों की मौत।
अकेले जनवरी में ठंड से होने वाली मौतों का आंकड़ा पहुंचा 109 तक। दिल्ली पुलिस के हवाले से खबर। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय की साइट पर डाली है जानकारी। सिर्फ 6000 बेघरों के लिए शेल्टर, जहां क्षमता से दोगुने लोग। शाहजहांपुर में घने कोहरे की वजह से हादसा, ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 4 की मौत। लखीमपुर खीरी में कुंभ स्नान से लौट रहे नेपाली श्रद्धालुओं की बस पलटी, मामूली चोटें, सभी यात्री सुरक्षित। रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ बड़ी लापरवाही, दिल्ली के पास जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस में लूटपाट। बारबी स्टेशन के पास रुक गई थी ट्रेन, 7 से 8 लुटेरों ने यात्रियों को लूटा। 10 से 15 मिनट तक ट्रेन में लुटेरों का आतंक, घटना के बाद भी रेलवे पुलिस, अटेंडेंट और टीटी ने अदालत। बिहार के हाजीपुर में छात्र की हत्या को लेकर हंगामा, कोचिंग संस्थानों को कराया गया बंद। बिहार के मधुबनी में नाबालिग से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद में पलट गई वॉल्वो बस, 2 यात्रियों की मौत, 21 घायल। पुणे में पानी की सबसे बड़ी पाइपलाइन टूटी, 2 घंटे के अंदर लाखों लीटर पानी बर्बाद। हैदराबाद में टीडीपी कार्यकर्ताओं की हत्या, 30 बार चाकू से किया गया जख्मी। श्रीलंका की जेलों में कैदियों के साथ बदसलूकी का वीडियो आया सामने, घुटने के बल चलने की सजा। जेल के गार्ड डंडों से कर रहे हैं कैदियों की पिटाई, 22 नवंबर को बताया जा रहा है वीडियो। एमपी में 22 फरवरी से किसानों के खाते में आएगा कर्ज माफी का पैसा, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बयान। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को बताया दंतहीन, रेलवे में अपराध रोकने के लिए अधिकार देने की वकालत। कानपुर में एसपी विधायक का नगर निगम में अनोखा प्रदर्शन, बकरियां और फलों के ठेले लेकर दफ्तर का घेराव। कुंभ मेले में फिर हुआ हादसा, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के पंडाल में लगी आग। इटावा गौशाला में खुदाई में निकले 100 साल पुराने सिक्कों की लूट, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किए 185 सिक्के। नागपुर में खुदाई के दौरान 3000 साल पुरानी वस्तुएं बरामद, पुरातत्व विभाग ने सामान को लिया कब्जे में। भुवनेश्वर में कस्टम ने 5000 किलो सिक्कों को पकड़ा, कोलकाता से बस में भरकर ले जाए जा रहे थे सिक्के। ताजमहल के ऊपर संदिग्ध ड्रोन को देखकर मची खलबली, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज। ओडिशा में टीचर भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में हुआ वायरल, आनंद फानंद में परीक्षा रद्द। अमरावती में 10 बिल्डर्स और उद्योगपतियों के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी, करोड़ों की आयकर चोरी का संदेह। अमूल ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए गूगल को भेजा कानूनी नोटिस, विज्ञापनों की सत्यता की जांच किए बगैर दर्ज किया गया मामला। औरंगाबाद में दिव्यांगों का नगर निगम दफ्तर के सामने प्रदर्शन, निगम पर पैसों की गड़बड़ी का आरोप। गाजीपुर में ईसाई मिशनरी ने जुलूस निकालकर किया विरोध, धर्मांतरण के आरोप लगाकर उत्पीड़न करने वालों पर कार्रवाई की मांग। लोनावला में 22 सैलानियों के स्थानीय दुकानदारों ने बुरी तरह से की पिटाई, घुड़सवारी के लिए ज्यादा पैसे मांगने पर भड़का विवाद, 3 गिरफ्तार। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए यमराज ने संभाला मोर्चा, सड़कों पर लोगों को दी हेलमेट पहनने की नसीहत। दिल्ली के ओखला में ट्रक ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे की वजह से लगा जाम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नशे में धुत होकर स्कूल आने वाले शिक्षक को सबक, बच्चों से कराई गई पिटाई। नशे में गिर पड़े थे टीचर, मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी। हरियाणा के यमुनानगर में पेड़ से टकराई स्कूल वैन, ड्राइवर की मौके पर मौत, 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल। झांसी के रेस्टोरेंट में गैस लीक होने से भीषण आग, बाल बचे लोग। दिल्ली में मकान मालिक ने महिला की चाकू से की हत्या, पति को भी सरेआम चाकू से गोदा, दोनों की मौत। दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में रेस्टोरेंट में चोरी वारदात, सीसीटीवी में कैद। दिल्ली से सटे नोएडा में नशे का इंजेक्शन लगाकर गायों की तस्करी करने वाला एक गिरफ्तार, दूसरा बदमाश मौके से फरार। दिल्ली के कापासेड़ा में 5 साल के बच्चे की पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के केशवपुरा में धमाके से उड़ा घर का दरवाजा, सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका। इंदौर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, 4 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ मारी गोलियां, वारदात कैमरे में कैद। झांसुगोड़ा में मां का शव साइकिल ले जाने पर मजबूर हुआ युवक, पिछड़ी जाति का होने की वजह से पड़ोसियों ने किया शव उठाने से इनकार। मिर्जापुर में रात तापते वक्त घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी में ऑपरेशन क्लीन के तहत बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश को लगी गोली, 2 गिरफ्तार। आजमगढ़ में घर में सो रहे परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला, पति की मौत, पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल।
महाराजगंज में अतिक्रमण हटाने गए कर्मचारियों पर महिला ने किया हमला, धारदार हथियार कब्जे में लेते वक्त पुलिस से भिड़ंत। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, ग्रामीणों ने आरोपियों की बुरी तरह से की धुनाई। बिहार के बेगूसराय में हत्या के आरोपी के घर पर पीड़ित परिवार का हमला, गिरफ्तारी नहीं होने पर तोड़फोड़। सीतामढ़ी में अलाव तापते वक्त लगी आग, 2 लोग बुरी तरह से झुलसे, जमीन का पट्टा लेने के लिए धरने पर बैठे थे लोग। सीतामढ़ी में मोबाइल शोरूम में चोरी करने वाले युवक की बुरी तरह से पिटाई, पुलिस ने भीड़ से युवक को बचाया। एटा में पुलिस ने वांटेड गैंगस्टर रिंकू उर्फ रिशु को दबोचा, आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। यूपी के फतेहपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर व्यापारियों ने किया हमला, गाड़ियों पर पथराव, अफसरों से की गई मारपीट। मुजफ्फरनगर में कार सवार बैंक कर्मचारियों से लूट, 20,000 नकदी, मोबाइल, बैंक की चाबी लूट कर ले गए बदमाश। गाजियाबाद की बिल्डिंग में पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन गाड़ियों की बैटरी चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। लखीमपुर खीरी में 500 चीनी की बोरी से लदा ट्रक चोरी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार, ट्रक बरामद। मध्य प्रदेश में छतरपुर में तेज रफ्तार कार घर में घुसी, हादसे में 3 की मौत, परिवार में मचा कोहराम। महाराष्ट्र के नंदुरबार में नर्मदा नदी में पलटी नाव, 4 बच्चों समेत 1 महिला की मौत, 70 लोग बचाए गए। अकोला में नायलॉन माझा की चपेट में आने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी, प्रतिबंधित धागे की बिक्री पर केस दर्ज। भरतपुर में सरकारी नसबंदी कैंप में ऑपरेशन के दौरान महिला के गर्भाशय में टूटा ब्लेड, जयपुर रेफर, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। असम में रोक के बावजूद परंपरागत भैंसा लड़ाई मोजंग का आयोजन, मेले में 20,000 लोगों ने लिया हिस्सा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।